रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। मैंने अंतिम विदा कह दिया, फिर जाने तुम क्यों आए। विष पी करके प्यास बुझाई, फिर अमृत घट क्यों लाए। मरुके तरुवर पर मधुमासी, रुत का आना जाना क्या। जब मैंने पतझड़ स्वीकारा, फिर तुम फागुन क्यों लाए, फिर तुम फागुन क्यों लाए। हेलो हाय, मैं हूं स्वाति। किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोइट्री सुनाती हूं। और फिलहाल जो किताब मैं आपको सुना रही हूं उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने, और इसे आप सुन रहे हैं स्वाति और ऋषि की आवाज में। अभी तक आपने सुना कि कैसे समर रश्मि के आगे ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो आरती के साथ रिलेशनशिप में है। अब रश्मि के ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, चलिए सुनते हैं। रश्मि को लगा कि उसके पैर के नीचे की जमीन दरक गई। वो चेतना शून्य सी सोफे पर लुढ़क गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शादी के 8 साल बाद समर ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कहीं कुछ कमी रह गई शायद उसके व्यवहार में। उसका विश्वास इतना हल्का हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि कल को मिली लड़की उससे समर को छीन ले जाएगी। शायद ये जिस्म की भूख हो। क्या समर को मुझ में रुचि नहीं रही? मैंने समर को समझने में गलती की क्या? मेरी गृहस्थी टूट रही है, ये तो तय है कि समर डाइवर्ट हुआ है, पर कैसे बचाऊं मैं अपना संसार। रश्मि की आंखों के आंसुओं में समर के साथ बिताए खुशनुमा पल एक के बाद एक तैर रहे थे। उसने फोन उठाया और समर को मिलाया। दो तीन बार रिंग गई, लेकिन समर ने कॉल नहीं उठाई। रश्मि ने मैसेज किया, अर्जेंट, पिक द फोन। फिर से रश्मि ने फोन मिलाया। हाँ बोलो। उस तरफ से समर की बुझी हुई आवाज आई, तुम घर आओ पहले। ये मत समझो कि भागकर तुम मुझसे दूर जा सकोगे। मुझसे दूर तो तुम रह लोगे, क्या सिद्धू से भी दूर रह पाओगे? समर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वो घर आया। रश्मि ने बिना उससे कुछ बोले ही चाय लाकर रख दी। वो चुपचाप पी गया। खाना क्या खाओगे, वही बना दूं? जो भी बना लो, समर ने संक्षिप्त में जवाब दिया। रात में जब सिद्धू सो गया तो समर का हाथ अपने हाथ में लेकर रश्मि ने पूछा, इन हाथों की गर्माहट खत्म हो गई है क्या? समर कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं क्या करूं? मेरे लिए जो आदेश है वो दे दो, मैं उसी का पालन करूंगी। बस एक बात याद रखना कि मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? आंसू रश्मि के स्वर में घुल रहे थे। समर रश्मि के क्रोध और गुस्से से लड़ सकता है, लेकिन उसके आंसुओं से कभी नहीं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें समर, कहकर रश्मि ने समर के कंधे पर सर रख दिया। समर को याद आया, ठीक यही कहा था आरती ने भी। वो रश्मि का सर सहलाता रहा। मेरी एक बात मानोगे? क्या? मुझे उससे मिलना है। मुझे कल मिलाओ उससे, बस एक बार प्लीज। रश्मि ने जोर देकर कहा। क्या हूं? तुम कल मुझे उससे मिलवा रहे हो। ठीक है, पर कोई सीन मत क्रिएट करना। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। एक अबोला सा शोर कमरे में हो रहा था। ये मन का द्वंद था जो रश्मि और समर के हृदय से निकलकर कमरे से सामने में असफल होकर खिड़कियों के रास्ते से गलियों में उतर जाने की कोशिश में था।
सुनो, तुम बताना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उसे तुम्हारा इंतजार करते हुए देखना चाहती हूं, रश्मि ने चलते हुए कहा। रास्ते में समर का फोन बजने लगा। रश्मि ने अपनी घड़ी देखी और समर से फोन उठाने के लिए बोला। समर ने जल्दी जल्दी आरती को बोला कि वो स्टेशन पहुंचने वाला है। आकर बात करता हूं, कहकर फोन रख दिया। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद रश्मि समर के पीछे गैप बनाकर चलने लगी। उसने देखा आरती सीढ़ियों पर घुटनों पर हाथ रखे इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही समर को देखा, वो तेजी से उठकर लगभग भागते हुए उसकी ओर आने लगी। लेकिन जैसे ही वो पास आई, उसने समर के पीछे रश्मि को देखा। उसके पैर जड़ हो गए, वो कांपने लगी। ऐसा लगा कि उसके शरीर का खून निचोड़ लिया गया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने समर की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, मानो कह रही हो कि खूब किया तुमने, बता नहीं सकते थे। समर चुपचाप खड़ा रहा। नमस्कार आरती, कैसी हो? आरती ने अपने को संयत किया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? ज्यादा ठीक नहीं हूं। त्रिपाठी जी, डब्ल्यू स्मिथ चलें या मैकडॉनल्ड? एक साथ दोनों से बातें करती हुई रश्मि बोली। स्कूल जाने में देर होगी, आरती समर की तरफ देखती हुई बोली, मानो पूछ रही हो कि बात क्या है। क्यों, थोड़ा वक्त हमें नहीं दोगी? रश्मि ने आरती से मुस्कुराते हुए पूछा। आरती कुछ नहीं बोली। उसने एक मैसेज स्कूल प्रिंसिपल को किया, फिर वो तीनों मैकडॉनल्ड चले गए। मैंने समर के व्यवहार में खास किस्म का परिवर्तन देखा। मुझे लगा कि शायद तुम्हारी वजह से उनमें बदलाव आया है। आरती, तुम भी स्त्री हो, तुम बेहतर तरीके से समझ सकती हो कि जब एक स्त्री का पति उसे इग्नोर करने लगे तो क्या मतलब होता है। समर ऑर्डर देने गया तो रश्मि ने आरती से कहा। समर कनखियों से उन दोनों को देख रहा था। जल्दी से ऑर्डर देकर वो टेबल पर आ गया। रश्मि ने अपनी बात जारी रखी। देखो, मेरी एक दुनिया है जो डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं तुमसे हेल्प मांगने आई हूं। मैं समर से कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे पूछूंगी कि क्या जो मैं सोच रही हूं गलत सोच रही हूं। रश्मि की आवाज कांप रही थी। बोलो, क्या तुम सच में समर से प्यार करती हो? आरती ने समर की ओर देखा। समर ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। आरती ने रश्मि के चेहरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फिर उसने पलकों को झुकाते हुए कहा, ये सच है कि मैं समर से प्यार करती हूं। ये सच है कि ये प्यार आज का नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि समर आपसे दूर हो जाए। आरती की आंखें छलक पड़ी। त्रिपाठी जी, जो आरती कह रही है वो सच है क्या? रश्मि, मैं आरती की बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसकी फीलिंग की कद्र करता हूं। तुम्हारे पति को पता है ये सब? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। जिस दिन तुम्हारे पति को पता चलेगा उस दिन कयामत तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम समर को छोड़कर अपना घर संसार देखो, दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। रश्मि ने हाथ जोड़ लिए। जो चीज मेरे हक में नहीं है उस पर मैं कैसे हामी भर दूं? एक बात आपसे कहूंगी कि कुछ भी बर्बाद होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी, आरती ने कहा। तुम अपने पति से ऐसे ही हक के साथ कह सकती हो कि तुम त्रिपाठी जी को प्यार करती हो? रश्मि ने पूछा। हां, अगर समर कहें तो कह दूंगी, आरती ने कहा। परिणाम की चिंता नहीं है तुमको? रश्मि ने पूछा। आपको तसल्ली तो हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा है कि आपका घर नहीं टूटने दूंगी, आरती ने कहा। देखो आरती, तुम समर को छोड़ दो। मैं मजबूर हूं। हां, समर चाहे तो मुझे जरूर छोड़ सकते हैं, आरती ने कहा।
त्रिपाठी जी, मैं या आरती, चुन लो, रश्मि ने समर से थोड़ी तेज आवाज में कहा। समर दोनों हाथों की कोहनी को टेबल पर टिकाए सारी बातें सुन रहा था, कुछ नहीं बोला। आरती ने अपना बैग उठाया और जाने लगी। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बैठो। आरती चुपचाप बैठ गई। रश्मि एकदम से फुफकार उठी, मेरे सामने तुमने इसका हाथ कैसे पकड़ा? तुम्हें तो आरती से बात करनी थी। मुझे अब इससे बात नहीं करनी है। तुम लोगों की आंखें मैंने पढ़ ली है। जो मेरा अधिकार था वो सारा तुमने इसे दे दिया है। अब मैं जा रही हूं, तुम इसी के साथ रह लो, कहकर रश्मि एक झटके से उठी और वहां से प्लेटफॉर्म जाने लगी। समर उसके पीछे चला गया और आरती अकेली वहां बैठी रह गई। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने किस बात की कमी उठा रखी थी समर? तुमने मेरा तुम पर किया सारा अभिमान तोड़ दिया, मेरे मान को कुचल दिया, मेरी कुर्बानियों पर मिट्टी डाल दी। ऐसा क्यों किया समर? तुम अगर किसी वैश्या के साथ संबंध बनाकर आ जाते ना, तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना छाती अभी मेरी फटी जा रही है। तुमने उसको मेरा अधिकार दे दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं फोन कर रही हूं अपने घर वालों को, तुम भी अपने घर वालों को बुलाओ। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। रश्मि रोते हुए बोलती जा रही थी। तुम एक काम कर सकती हो, मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? समर कातर स्वर में हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारे ऊपर मेरा जरा सा भी विश्वास नहीं है। मुझे और सिद्धू को मार भी सकते हो तुम। रश्मि, समर बीच में चिल्लाया। मैं इतना गिरा नहीं हूं, कहकर समर ने अपना सिर दीवार में दे मारा। उसके सिर से बहते खून को देखकर रश्मि घबरा गई और अपनी चुन्नी से उसका सिर बांधने लगी। थोड़ी देर सन्नाटा पसरा रहा। आरती की ढेर सारे मिस्ड कॉल समर के फोन में पड़ी हुई थी। समर ने अपना फोन बंद कर दिया। दोपहरी ढलने को थी। वो फिर रश्मि के पास आया। मुझे थोड़ा समय चाहिए। समर, मुझे मेरा पति चाहिए। सिद्धार्थ को पिता चाहिए। त्रिपाठी खानदान का वही लड़का चाहिए जो मुझे डोली में बिठाकर इस वचन के साथ लाया था कि वो पूरा जीवन मेरा हमसफर बनकर रहेगा। रश्मि एक एक शब्द चबाती हुई बोल रही थी। समर ने फोन उठाया और आरती को मिलाया। आरती, हम कभी नहीं मिलेंगे। समर का स्वर बहुत गंभीर था। जी, कहकर आरती ने फोन काट दिया। समर ने रश्मि की तरफ देखा। तब तक सिद्धू स्कूल से आ गया और रश्मि उसे लेकर रूम में चली गई। तो क्या वाकई अब समर और आरती एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या कहानी में और भी कुछ ट्विस्ट आने वाला है? क्या वापस से समर और रश्मि की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, या फिर इन चारों की जिंदगी कोई नई उथल पुथल लाएगी? ये सारी चीजें सुनते रहने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना होगा। अगला एपिसोड लेकर मैं बहुत जल्दी आती हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।